हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं ईशानवी आपका मेरे ब्लॉग में फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं, इतना देखते हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ। कल मैं गई थी, मार्केट गई थी, तो बस यूँ ही मार्केट गई थी, कुछ चीज़ें लेनी थी हमें। मार्केट गई हुई थी तो यार मैंने देखा एक परचून की शॉप पे एक लेडी आती है, वो 1 kg चावल खरीदती है, 1 किलो चावल खरीदती है। तो मुझे उसे देख कर यार इतना और लगता है, इतना बुरा फील होता है। बुरा नहीं फील होता, मतलब इतना वो लगता है कि मैं कहती हूँ यार, मतलब मुझे बड़ा हर्ट होता है अंदर से, बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार 1 किलो चावल कितने टाइम खाएगी, और इसके कितने टाइम तक खाएगी, कितना चलेगा 1 किलो चावल है। मान लो इसके घर में कितने मेंबर हैं, कितने नहीं हैं, वो सब कुछ पता नहीं। तो आज का टॉपिक हमारा है कि डोंट वेस्ट फूड। आई रिक्वेस्टेड यू, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ यार डोंट वेस्ट फूड। जो खाना हम वेस्ट करते हैं, जो हमारा बचा हुआ खाना होता है, उसको हम फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। उसी खाने के लिए लोग मोहताज हैं, एक अन्न के दाने के लिए लोग तरस रहे हैं। मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे, आप भी देखे होंगे कि लोग एक रोटी के लिए कैसे वो अपनी भूख को वो शांत कर लेते हैं, जो है कैसे भूख लगी है फिर भी उनके पास रोटी कम है, तो वो एक आधी रोटी खा के उठ जा रहे हैं, अपने बच्चे को खिला दे रहे हैं। एंड मैं क्या क्या बोलूँ यार, आप खुद ही समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि यार मैंने देखा है कि किचन में अक्सर मैंने फैमिली में देखा है, किचन में खाना बनाएंगे तो आटा कितने मेंबर हैं उसके हिसाब से आटा नीड नहीं करेंगे, गूँथेंगे नहीं, ज़्यादा गूँथ लेते हैं। तो रोटियां बना लेते हैं, रोटियां बच गई या फिर आटा बच गया। पहली बात तो बचा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखते हैं, क्योंकि पहली बात तो फ्रिज में रखना एक तो वास्तु के हिसाब से भी ख़राब है। उसको हम बचा हुआ आटा जो फ्रिज में हम लगा देते हैं, उसको रोटी सेकने के खाने से हमारे अंदर सारी नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव ऊर्जा आती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्रिज में जो गैस होती है, हम कितना भी ढक के चीज़ों को रखें, आटा को रखें, बट आटे में पहले से नमी होती है, आपको पता है। तो वो गैस मिलके ऐसी चीज़ें बना देता है ना, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। तो आटा यार फ्रिज में मत रखिए, मतलब उतना गूँथिए जितना कि आपको ज़रूरत है। मालूम ज़्यादा भी हो जाता है, आपको अंदाज़ नहीं है, कम हो पड़ ज़्यादा बन जा रहा है तो रोटी आप बना लीजिए, पर आटा फ्रिज में मत रखिए। इससे आपके लिए अच्छा होगा, आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। और जो रोटियां एक्स्ट्रा आप बना ली, उसको आप गर्म करके खा सकते हैं। या फिर आटा कम पड़ेगा तो यार कितना टाइम लगता है आटा गूँथने में, उधर आपने गैस पे तवा धीम किया एंड जल्दी थोड़ा सा आटा लेके ऐसे मार दिया, गूँथ लिया, तो टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। तो यार खाना उसी हिसाब से बनाइए कि आपको फेंकना ना पड़े। मैंने देखा है लोगों को ऐसे, यार रोटियां बची 5-5 6-6 रोटियां ऐसे, 30-30 रोटियां ऐसे बच गई हैं, या फिर कोई नहीं खाया है तो वो फेंक दी जा रही हैं। चावल एक्स्ट्रा है, चावल बच गया वो फेंक दे रहे हैं लोग, डस्टबिन में डाल दे रहे हैं। दाल है वो, उसको दाल को फेंक दे रहे हैं। यार मैं क्या क्या आपसे बताऊं, मतलब मुझे उस औरत को देख के ये अंदर से आया कि मैं आपको मैं थोड़ा जागरूक करूं इस चीज़ों में। आप फिर मेरी बातों को अपनी बातें बनाकर, या फिर अपने मतलब इस जो मैं टॉपिक लेके आई, डोंट वेस्ट फूड, आप अपनी मेंटालिटी के हिसाब से, आप अपनी समझ के हिसाब से लोगों को जागरूक करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस समाज में, इस दुनिया में जैसे कि हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम करें, थोड़े चेंजेस आएँ। तो चेंजेस तो हमें अपने आप से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, थोड़ा बदलाव आए तो चेंजेस तो हमें अपने आप से ही स्टार्ट करने पड़े। जब हम खुद चेंज करेंगे, खुद में बदलाव लाएंगे, तभी हम दूसरों को सुधार पाएंगे, है ना। तो ये बात सही है, ये बात हकीकत है। तो आप ये चीज़ फेस ज़रूर करना। आप ये देखना, आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो देखना यार, कैसे एक रुपए के लिए लोग कैसे कैसे कमा रहे हैं, किस तरह से कमाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पैसे आएँ, जिससे कि हम अपने परिवार का पेट भर सके, ठीक है। तो यार प्लीज़ 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 खाने को वेस्ट ना करिए, प्लीज़ उसी हिसाब से बनाइए जितना आप खाते हैं, जितना आपका डोज है। ज़्यादा भी है जिसको वेस्ट ना करिए। रोटी है, आपने उसको फ्रिज में लगा दिया, वो सिल्वर पेपर में रैप करके लगा दिया, या फिर हॉट पॉट में ही लगा दिया, रख दिया फ्रिज में, उसको आप लेके जाइए गैस पे, ऐसे पलट के थोड़ा सा सेकिए, आप उसको खा लीजिए।
नहीं तो क्या करिए, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों को स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं, सैंडविच बहुत पसंद होते हैं। तो रोटी को आपने लिया, ठीक है, रोटी राउंड राउंड रोटी है, एक कट लगाया एंड वहाँ पे आलू की टिक्की बना के रखा, एक प्याज काट के रखा, एक टमाटर का टुकड़ा काट के रखा, ठीक है, सॉस डाला, रोटी को यूँ फोल्ड किया, फिर लगाया, फिर फोल्ड किया। इस तरह आपका एक ट्रायंगल शेप बन जाएगा। एंड उसको तवे पे रख के घी, तेल, रिफाइंड आप जो भी यूज करते हैं उसको करारा सेक दीजिए। इतना स्पाइसी, इतना टेस्टी लगता है ना कि आपके बच्चे ना बोल ही नहीं सकते हैं। मेरा भांजा रक्षाबंधन पे आया था, मैंने आपको बताया था, शिवांश, अभी वो 5 साल का है। तो उसको वो खाना नहीं खाता, अभी छोटा है, खेलने में मामी ये नहीं ताना, मुझे मम्मा वो नहीं ताना, ऐसे तुतला के बोलता है। तो उसको मैंने कहा मैं इसको किस तरह से खिलाऊं कि कुछ खा ले। तो मैंने उसको यही ट्रिक आजमाया। मैंने कहा रोटी की रोटी खा लेगा, आलू की आलू खा लेगा, प्याज टमाटर ये सब खा लेगा, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने उसको बनाया, उसको इतना टेस्टी लगा यार, आप विश्वास नहीं, मैंने उसने 3 रोटियाँ एक साथ खा ली। तो आप तो एक ये ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो रोटी को ही आप सेक के तेल घी लगा के हल्का सा नमक उस पर से डाल के, चाट मसाला डाल के आप चाय के साथ उसको खा सकते हैं, कॉफ़ी के साथ खा सकते हैं। कॉफ़ी के साथ कौन खाता है, चाय के साथ आप खा सकते हैं। ये हुआ। और नहीं तो आप उसी रोटी को मिक्सर में ब्लेंड कर लीजिए, एकदम चूरा बना लीजिए। रोटी का टुकड़ा किया, मिक्सर जार में डाला, मिक्सी चलाई और उसका चूरा बना लिया। और उसमें आपने प्याज कटिंग किया, जो आपके पास सब्जियां वो सब कटिंग करी, थोड़ा सा बेसन मिलाया, थोड़ा उसको से मतलब नीट करके ऐसे छोटा छोटा लड्डू बना के उसको आपने तेल फ्राई कर लिया। वो बहुत अच्छा स्नैक्स लगता है, वो आपने बना लिया। जो बची हुई दाल है उसको आप कोशिश करिए, दाल आप ख़राब होने पहले फ्रिज में लगा दें। दाल ठंडी हो जाती है, आपको बची हुई दाल है उसको आप फ्रिज में तुरंत स्टोर करिए। एंड शाम को नाश्ता है, नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए। बच्चे यार दाल वैसे भी नहीं पसंद करते, तो उस दाल से आप आटे को गूँथ लीजिए। उस दाल से, जैसे कि घर में बड़े लोग हैं, जैसे जेंट्स लोग हैं, पापा लोग हैं, तो हम उनको नहीं दे सकते हैं ये सब चीज़ें, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है हम उन्हें बासी खिलाएं। तो हम खा सकते हैं ना, हमारे बच्चे खा सकते हैं, हमारे जो ससुराल में गए हैं हमारे देवर खा सकते हैं, ननद खा सकती हैं, हमारे भाई बहनी हैं, हम खा सकते हैं, हमारे हस्बैंड भी खा सकते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर वो मैं इतना भी कुछ छोड़ती हूँ, अगर सैलेड में एक पैक टुकड़ा भी छूटा ना तो धुल के वो खुद खा लेंगे, पर फेंक ही नहीं देते हैं। तो आप आटे को गूँथ लीजिए उस दाल से, ठीक है। उससे आप पूरियाँ निकाल लीजिए। या फिर पता है मोटी मोटी रोटियाँ बनाने के ट्रिक मैं बताऊँ। दाल से आपने आटा गूँथा, मान लो उड़द की दाल है या फिर लाल मसूर की दाल है, कोई भी दाल है, अरहर की दाल है, काली मसूर है। अब उससे आपने आटे को नीट किया, इतना सारा लहसुन छीला, लहसुन छील के उसमें छोटा छोटा काट के लहसुन मिलाया, थोड़ा धनिया पाउडर मिलाया, थोड़ा सा नमक मिलाया उस आटे में जो आपने गूँथा दाल में डाल के गूँथा, और मोटी मोटी रोटियाँ गैस पे सेक लीजिए, करारी सेक लीजिए। चटनी बना लीजिए मोमोज वाली टमाटर की, या फिर टमाटर की यूँ ही सिंपल चटनी बना लीजिए। और नहीं तो आप चोखा बना लीजिए, आलू बैंगन का चोखा बना लीजिए, और उस मोटी मोटी रोटी पर तुरंत घी लगा लीजिए, मक्खन लगा लीजिए, जो भी आपको पसंद है। घी मक्खन नहीं है तो वैसे भी चोखा से टमाटर चटनी से खाने बहुत लजीज है, बहुत ही टेस्टी लगता है, और हेल्दी का हेल्दी भी रहता है। ये हो गया। चावल बच गया है तो चावल तो आप अपनी सास को, अपनी मम्मी को भी खिला सकती हैं, वो समझती हैं कि हाँ ये बच गया है, बहुत अच्छी होती है सास, वो समझती हैं। तो चावल को आपने जीरा, हल्का सा रिफाइंड डाला, घी डाला, जो भी आप यूज़ करें, घी डाला, थोड़ा जीरा डाला, चावल को फ्राई किया एंड वो आपका जीरा राइस बन गया, ठीक है। उसमें जीरा के साथ साथ आप काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग डाल सकते हैं, तेज़पत्ता डाल सकते हैं, तो आपका वो एक प्रकार से क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार खुद ही बोले, पुलाव बन जाएगा, ठीक है। आपका वो बन गया, आपने वो खाया, आपको बहुत टेस्टी लगेगा, ठीक है। दूसरा ट्रिक, चावल का फ्राई करके आप खा लीजिए, टमाटर प्याज सारी सब्जियाँ डाल के, शिमला मिर्च वगैरह। तो यार इस तरह करके आप खाने को सजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। सच में मुझे उस लेडी को देख के, उस आंटी को देख के मुझे बड़ा वो लगा, रही होंगी वो 70-72 साल की। तो 1 किलो चावल पे भैया 1 किलो चावल दे दो, और पैसे निकाली पर्स से, पर्स में ऐसे फटी हुई सी पर्स, उनके पास पैसे भी नहीं थे उतने, तो वो मेरे ख्याल से 1 ही किलो चावल ली। तो मुझे देख के बड़ा वो लगा, मैंने कहा बताओ, हमारे यहाँ क्या सबकी फैमिली में एक्चुअली होता है कि हम ऐसे फेंक देते हैं खाना को, उतना ही बनाइए जितना आप खा सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि ऐसे ऐसे दाल का यूज़ कीजिए, चावल का यूज़ कीजिए, रोटियों का कैसे हम यूज़ करें। आप रोटी वाला ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइए क्या आपके बच्चे को पसंद आया वो सैंडविच, वाकई बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा बच्चे को। मेरे भांजे को, शिवांश को बहुत पसंद आया, और इस तरह वो उसने खाना भी खा लिया, रोटी भी खा लिया, एंड हमारी रोटी सेज भी उठी,
उसका पेट भी भर गया, वो खुश भी हुआ, अच्छे से खाया भी, बिना मनाए, बिना कुछ कहे, बिना दुलार किए, बिना प्यार किए वो खा लिया, झटपट खा लिया। मम्मा मामी मुझे और दो, मुझे बहुत पसंद है। और जब वो अपने घर लखनऊ जाने लगा तो उसने मुझसे वही सैंडविच बनवाया। तो फिर से मैं सबके लिए कचौरियाँ बनाई मैंने आलू की, तो वो कहा कि मामी मेरे लिए कतौली मत बनाना, मेरे लिए आप सैंडविच बनाना। मैंने कहा ओके। मैंने जल्दी जल्दी उधर रोटी सेकी, उधर आलू की टिक्की उक्की सब बनाई, बना के उसको 4 सैंडविच दिया। दीदी बोली प्रिया तुमने इतनी अच्छी ट्रिक बता दी है शानवी, वो ट्रेन में सारा सैंडविच खा गया, ओम को भी नहीं दिया, वो मेरा बड़ा वाला भांजा सुभाष का भाई। तो इस तरह यार बच्चों को आप खिलाइए, खिलाने की कोशिश करिए, ठीक है। वो मोटी रोटी जो बता रही हूँ दाल वाली ना, अगर उड़द की दाल बनाई है आपने, वो बच गई है तो उसे तो और टेस्टी लगती है। वो मेरा भतीजा ऋषि है, उसको बहुत पसंद है मोटी रोटी, वो वाली मैं बनाती हूँ सृजनी के लिए। कभी कभी भाई बची जाती है, हर लेडी से बच जाती है कभी कभी। हम कितना भी अंदाज से बनाए, ऐसे कोई नहीं खाया, लग बाई चांस किसी ने नहीं खाया, खाना कम खाया ज़्यादा खाया, तब भी बच गई तो हम तब भी बनाते हैं। तो मैं तो ऐसी ही चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ कभी भी। पहली बात तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, दूसरी बात मेरे हस्बैंड बहुत डांटते हैं इस चीज़ के लिए मुझे, और तीसरी बात मेरी मम्मी पापा। यार एक्चुअली कोई भी जानेगा कि खाना वेस्ट हो रहा है तो किसी को आई थिंक नहीं अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ आप भी ऐसा कुछ करिए जिससे खाना वेस्ट ना हो, और अपने आसपास बताइए। और जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाएं या फिर यूं ही जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप देखिए, लोगों को देखिए कि किस तरह वो जी रहे हैं, किस तरह उनकी लाइफ है, किस तरह वो एक पैसा कमाने के लिए। पैसा इंसान क्यों कमाता है, क्यों कमा रहा है? रोटी कपड़ा मकान हमारी ज़रूरतें हैं, तो इसी के लिए कमाता है इंसान, है रोटी कपड़ा मकान के लिए, ठीक है, इसी के लिए कमाता है। मैंने एक दिन देखा कि एक जो वो नहीं होता बर्तन मांजने वाला जूना लोहे वाला जो तार होता है, एंड जो जो भी आते हैं 3-4 आइटम, ज़्यादा मैं नाम नहीं जानती यार। वो एक दिन मैंने देखा, वो साइकिल से, मेरी इसी गली में, वो साइकिल से लिया रहा होगा मुश्किल से 50-60 जूना। थोड़ा साइकिल सामने एक ऐसे वो फ्रेम सा बना हुआ था, उसमें ऐसे लगा रखा था थोड़ा सा पॉलीथीन में, और वो यार सुबह सुबह 8 ही बजे बेचने निकल गया था। जूना ले लो, जूना ले लो, 50 रुपये का 4 जूना, 10 रुपये का 2 जूना, मतलब 2-3 क्वालिटी का था। मैंने उसे देखा, मैंने कहा मिस्टर, मैं अपने हस्बैंड से कहा मिस्टर यार इसको कितना मिलता होगा बताओ, एक दिन में कितना मिलता होगा? 8 ही बजे से ये लग गया है साइकिल चला के, वो भी इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी में, और कमा रहा है। कमाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं सच में। तो आप उनसे कुछ सीखिए, आप खाना बिल्कुल वेस्ट ना करिए, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, खाना वेस्ट ना करें। और हाँ, मैंने कई कई जगह देखा है कि जैसे कि खाना उनका बच गया है, रोटियां वेस्ट हो गई हैं। हमारे यहाँ दिल्ली में तो आते हैं गाय, जो गायों के लिए रोटी मांगते हैं, उनको वो भी मांगते हैं। पर यार पता है, एक बार मैंने वीडियो फेसबुक पे किसी ने भी पोस्ट करी थी, मैंने देखा था कि एक मतलब मोमडन मुस्लिम होता है, मैं मुस्लिम की अवहेलना नहीं कर रही, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था कास्ट के ऊपर। कोई भी कास्ट बुरी नहीं है, बुरा है तो इंसान बुरा है। तो वो वीडियो में मैंने देखा था कि वो मुस्लिम होता है और हिंदू बन के आया हुआ होता है गायों के लिए रोटियां मांगने, और वो गायों को ना दे करके रोटियां तो मांगी, लोग उनको दिए। एक्चुअली रोटियां नहीं देते हैं, बच्चे में सब्जियां दे दिए, ऐसे कि छिलके दे दिए, रोटी दे दिया, चावल दे दिया, कुछ लोग तो यूँ ही दे देते, चलो गाय को खिलाना है। एक बार मैंने भी दिया था यार, उसको रोटियां दिया, फिर 51 रुपये के दिए, मैंने कहा गाय के लिए कर रहा है, थोड़ा इसको पैसे मिल जाए। तो देखा उस वीडियो में क्या था कि वो रोटियां ले जाता है एंड नाले में फेंक देता है, जो गंदे नाला नहीं होता, इसमें गंदे पानी नालियों के जाते हैं, उसमें फेंक देता है। यार ना मुझे वो हुआ, तब से जब भी गायब हो जाता है मुझे वो वीडियो याद आ जाती है। मैं फिर सोचती हूँ, मतलब तब से मैंने रोटियाँ दी नहीं उसको, मैं इसी तरह किसी न किसी तरह यूज़ कर लेती हूँ। उस दिन बच गई थी रोटियाँ, पता नहीं कोई खाया नहीं था, कोई घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण लोग खाए नहीं, और रोटियाँ बहुत ख़राब भी हो गई थी। ख़राब क्या हो गई थी, थोड़ी सी महक सी आ रही थी, तो मैंने उसको गर्म करके दिया जिससे वो गाय को नुकसान ना करे। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि कई लोग होते हैं कि जैसे कि रोटियां ख़राब हो गई, महक रहा है यार, महक रही है रोटियां, महक रही है यार, दाल अजीब सी लग रही है। तो क्या करते हैं जो आसपास के जानवर हैं, जैसे कुत्ते हैं, गाय है, उनको दे दिया। और बिल्ली है, दूध हमारा फट गया, दूध है तो उसको दे दिया, बिल्ली पी ले रही है। मतलब यार प्लीज़ प्लीज़, अगर आप अच्छा नहीं खिला पा रहे उन्हें तो आप बुरा भी मत खिलाइए। मतलब उन्हें खिलाना है तो आपको बना के आप अपने हाथ से खिला सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी ले जाते हैं सुबह
सुबह सुबह वो पार्क जाते हैं वॉक करने, वो रिटायर हो चुके हैं तो वो वॉक करने जाते हैं पार्क। वॉक करने जाते हैं तो चींटियों के लिए सूजी एंड चीनी मिला के ले जाते हैं, गायों के लिए रोटियां बनवाते हैं ताज़ी ताज़ी, वो ले जाते हैं। कुत्तों के लिए हमारे यहाँ यार कुत्ते पराठे ही खाते हैं, रोटियां खाते ही नहीं है, तो पराठे बनवाते हैं। तो मेरे पिताजी ताज़ा ताज़ा बनवा के ले जाते हैं, वो खिलाते हैं, उन्हें ये सब अच्छा लगता है करना तो वो खिलाते हैं। उन्हीं से मैंने ये सब सीखा है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे पापा पिताजी मेरे ससुर जी, यार उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है हर स्कोप में, हर क्षेत्र में। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी जॉब थी MTNL में। वो उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ बनाया एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उनकी बहू हूँ एक्चुअली में, सच में। और मुझे ऐसे ससुर मिले, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है यार, वो हर सब्जेक्ट में इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, GK, GS, मतलब A to Z। और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में रह चुके हैं तो राजनीति के बारे में भी अच्छा खासा जानते हैं। संस्कृत के लोग तो यूँ मतलब वैसे ऐसे बोलते हैं, लोग दंग रह जाते हैं। एंड अभी भी वो 4-4 घंटे लगातार एक्सरसाइज करते हैं, 75 ईयर्स ओल्ड मतलब उनकी एज है। तो मैं बहुत उनसे इंस्पायर होती हूँ, डेली कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है। सच में मैं उनके ही बताए हुए कदम पे चलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं उनकी बहू हूँ वाकई में। जब वो अपनी जॉब के बारे में बताते हैं तो मैं अभी भी मेरे आँख में पानी मतलब खुशी के मारे आ जा रहा है कि जब वो अपनी जॉब के बारे में बताती हैं मेरा क्या रुतबा हुआ करता था, कैसे मैं चलता था। एंड लोग मेरे पीछे, मैं डायरी और पेन लेकर चल रहा हूँ, ऐसे लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। और मतलब मेरे यार मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना अच्छा मुझे फ़ील होता है उसमें जब वो पापा मेरे बताते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है मैं इनकी बहू हूँ। जब मैं पहली बार ही आई थी तो वो मुझे अपने ऑफिस का सारा काम दिखा रहे थे, पेपर दिखा रहे थे। होता है ना, कुछ ही दिन हुए थे रिटायर हुए उनको, तो वो हमें दिखा रहे थे कि देखो हम ऐसे ऐसे काम करते थे, हमारा ये जॉब होता था, हम काम करते थे। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं यार थोड़ी सी वो हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे बुरा लगता है मैं तुरंत बोल देती हूँ। मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। तो मेरे जेठ जी, मेरा देवर, मेरा हस्बैंड, वाकई में मैं ये कहूँगी उनके हिसाब से नहीं है। जिस क्वालिटी के, जिस लेवल के ससुर जी मेरे हैं, पिताजी मेरे पापा हैं, उस लेवल के ये तीनों नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। हैं तो सब सक्सेस हैं, बट उनके लेवल के नहीं है, नहीं हो पाए हैं। तो मैंने तुरंत बोल दिया, मैंने कहा पापा मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं आपकी बहू हूँ। हँसे बहुत तेज़, वो बहुत खुश भी हुए। मुझे पता नहीं क्यों बहुत माँख आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्चुअली हो जाती हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। देखो टॉपिक क्या चल रहा था एंड मैं आपसे क्या शेयर करने लगी, सॉरी। तो वो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। हाँ, तो मैं आपसे बता रही थी कि मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ एंड मैं बहुत उनसे इंस्पायर होती हूँ एंड मैं कुछ ना कुछ उनसे डेली सीखती रहती हूँ। तो पापा हैं तो कॉमन सी बात है, अगर गलती कहीं हो रही है डांट भी देंगे। ससुर है तो क्या हो गया, सबके यार मायके में माँ बाप मतलब माँ बाप पेरेंट्स हैं और ससुराल में आके हमारे जो सास ससुर होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सॉरी फॉर दैट। मैं उनसे हर चीज़ सीखती हूँ, वो बहुत करते हैं जानवरों के लिए एंड अपनी फैमिली के लिए, रिलेटिव के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने किया है अपनी लाइफ में, अभी भी वो करते चले आ रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी करें, हमारे कदमों पर चलें। मैं उनसे इंस्पायर होकर मैं हर चीज़ सीखती हूँ, करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने ही हमें सिखाया कि एक बार हमारे यहाँ क्या हुआ कि यार रोटी दो जो होती नहीं कभी कभी हॉट स्पॉट में, हमने रोटियाँ रख दी, कैस्ट्रॉल में रोटी रख दी और नीचे की रोटी गीली हो जाती है, तो वो रोटी गीली हो गई थी एंड तो ये हुआ कि यार बहुत बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी रोटी। तो फिर उसको हमने ऐसे क्या किया, फ्रिज में ऐसे पेपर में रैप करके फ्रिज में रख दिया। तो वो गीली थी और वो चिपक से गई पेपर में। और पापा देखे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत सुनाया, बहुत डांटे सबको, दोनों बहुओं को, मेरी जेठानी को, मुझे, मम्मी को, सबको डांटे। मम्मी को सबसे सुनना पड़ता है, सच में जॉइंट फैमिली हमारी है। मम्मी को भाभी की तरफ सुनना पड़ता है, मेरी तरफ सबसे सुनना पड़ता है, मेरी सबसे गलतियाँ होती हैं। तो पापा मेरे उस दिन यार उनको इतना मतलब इतना वो क्षमा प्रभु, एक रोटी का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो उनको बहुत खलता है अगर अनाज का अनादर कहीं भी होता है, क्योंकि यार जो अपनी मेहनत से इस लेवल पे पहुँचे हुए होते हैं कि हम
हम वो मेहनत से जो पहुंचा हुआ होता है, जो हर चीज़ सहा होता है, जो हर चीज़ देखा होता है अपनी लाइफ में। यार हम अभी 26-27 ईयर्स के हैं, हमारे पापा मतलब इतने एज के, तो कॉमन सी बात है उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या सीखा है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। तो घर में एक मेंबर का होना, सीनियर सिटीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर तो पापा ने क्या किया कि वो रोटी नाश्ता नहीं किया उन्होंने, वो रोटी गए खुद ही गए, गुस्सा के मारे गए किचन में गए एंड गैस पे रोटियां एकदम सेकी, इधर से उधर से, जितनी वो गीली थी इतना वो सेके कि वो रोटी एकदम से वो हो गई, मतलब उसका नमी सारा हट गया। एंड वो उन्होंने क्या किया कि गुस्से में मैंने सब्जी ली, ना दाल ली, ना घी मक्खन, कुछ भी नहीं लिया, वो पानी से डिप कर करके उस रोटी को खाए। उस दिन हमें और मुझे मतलब इतना खला, इतना दुख हुआ कि मैंने कहा इनके पहली बात तो केवल 4 गिनती के 4 दाँत हैं, और पापा ने मतलब 1-2 रोटी गीली थी और उसको खाए, हम लोग के कारण उनको खाना पड़ा मतलब। तो फिर उसी दिन से फिर मैंने तुरंत ही, मुझे जैसा कि आपको पता है यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने तुरंत ही गैस स्टोव से नीचे रखने के लिए फॉर्म का एक मैं ऐसे गोल गोल सा बनाया शेप, फिर रोटियां ठंडी करके तब मैं कैस्ट्रॉल में, ठंडी नहीं मतलब जब उसका भाप थोड़ा ख़त्म हो जाए गर्माहट रोटी की, तब मैं उस पर रखती थी। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रोटियां गीली हों और वो वेस्ट गया हो। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, तो फिर थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो फिर इस तरह मैं वही बता रही थी कि जानवरों को ख़राब, अगर आप अच्छा नहीं दे पा रहे हैं तो आप ख़राब भी उन्हें मत दीजिए, क्योंकि यार हम ख़राब खाना अगर खा लेते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। हम एक बार को हॉस्पिटल में जाके दिखा देंगे, हमारे लिए हमारी फैमिली मेम्बर है, हमको दिखा सकते हैं, हमारे साथ दे सकते हैं, पर जानवरों का कौन करेगा? वो तो बेचारी बोल भी नहीं सकते हैं कि हाँ हमें ये पेन हो रहा है, हमें ये तकलीफ़ हो रही है। जानवरों को भी ख़राब खाना आप मत खिलाइए, उन्हें गंदी ख़राब हुई रोटियाँ, दाल, सब्ज़ी, पराठे, कुछ भी मत दीजिए उन्हें सड़ा हुआ, क्योंकि उनको उनकी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही बनती है। हम वो बोल नहीं सकते हैं, हम उनकी दर्द को कैसे समझेंगे? तो प्लीज़ आप पहली बात तो खाना वेस्ट ना करें। मैं आपसे बार-बार ये चीज़ वीडियो में बोल रही हूँ, अपने ब्लॉग में बार-बार मैं बोल रही हूँ, बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यार खाना प्लीज़ वेस्ट ना करें, एंड प्लीज़ जानवरों को ख़राब खाना ना दें, एंड खाने का किस तरह से रीयूज़ करें, मैंने आपको यही बताया। अपने बच्चों को वो वाला सैंडविच वाला मेरा आइडिया ज़रूर बनाना है, रोटी को जो ग्राइंड करके, वो सब मैंने बताया, वो सब भी आप ट्राई करके देखना, आई होप आपको अच्छा लगेगा शायद। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे एंड आप ये चीज़ ज़रूर फ़ील करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप फ़ील करेंगे ये चीज़ कि ईशान भी सही बोल रही, सही कह रही है। हमें खाने को वेस्ट नहीं करना है, और हम जिसको भी देखेंगे खाना वेस्ट कर रहा है, फिर जानवरों को ख़राब खाना दे रहा है, हम उसको भी जागरूक करेंगे। हम अपने मेरी बात को आप अपनी समझ के हिसाब से लोगों तक पहुंचाइए। आप खुद समझदार हैं, मैं आपकी तारीफ़ क्या करूं। आप खुद समझदार हैं तो आप अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए। आप जब अच्छा करेंगे तो आपकी आने वाले जनरेशन, जो आपके बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, तो वो सब भी जो आप करेंगे वही बच्चे सीखते हैं, वही बच्चे करेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट ही, मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है, तो खाने को वेस्ट ना करें प्लीज़। मुझे उस दिन उस लेडी को देख के, औरत को देख के बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ था। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ऐसा मत करिए प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में ऐसे ही कुछ अच्छे से टॉपिक लेके, एंड आई बस तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू।